हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया के 5000 क्वेश्चन वाला सेट नंबर 51 और सेट नंबर 52। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज़ाद दस्ता का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो आज़ाद दस्ता का गठन जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण द्वारा। इसके बाद देखते हैं ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ऋग्वेद में बिहार के लिए कीकट शब्द का प्रयोग किया। किसके है? कीकट। ठीक है, इसके बाद देखते हैं असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में मदरलैंड प्रकाश नामक अखबार का प्रकाशन मजहरुल हक के द्वारा। इसके द्वारा मजहरुल हक के द्वारा। इसके बाद देखते हैं कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में राज शब्दोपजीवी संघ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था। यह किया गया था लिच्छवी के लिए। राज शब्दोपजीवी लिच्छवी के लिए किया गया था। इसके बाद देखते हैं बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब की गई थी। बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब की गई थी। तो 1921 ईस्वी में। कब किया गया था? 1921 ईस्वी में। इसके बाद देखते हैं भारत के किस अनुच्छेद में विधान परिषद के सृजन और विघटन का उपबंध अंतर्विष्ट है। तो यह है अनुच्छेद 169 ईस्वी में बिहार विधान परिषद का। ठीक है, इसके बाद देखते हैं महाधिवक्ता निम्न में से किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो यह धारण करता है किसके? तो राज्यपाल, महाधिवक्ता। ठीक है, इसके बाद देखते हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया था। तो यह जोड़ा गया था 1976 ईस्वी में। 42वां संविधान संशोधन 1976। भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब शुरुआत हुई थी। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में। इसके बाद देखते हैं ली कमीशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ली कमीशन जो है यह भारतीय सिविल सेवा से संबंधित है। किससे संबंधित है? भारतीय सिविल सेवा से संबंधित है। इसके बाद देखते हैं भारत का सचिव का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था। तो किसके द्वारा बनाया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1958 द्वारा इस भारत में सचिव पद का सृजन किया गया था। इसके बाद देखते हैं भवानी मंदिर की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो भवानी मंदिर की रचना किसके द्वारा? तो यह किया गया था अरविंद घोष के द्वारा। किसके द्वारा? अरविंद घोष के द्वारा। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली। ठीक है, इसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली। 1800 चार्टर एक्ट। ठीक है, इसके बाद जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, ये भी सही है। और प्राच्यवाद एवं आंग्लवाद विवाद, ये भी सही है। तो इसका नाम हो गया 1 2 3, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीनों ने। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किस व्यक्ति द्वारा की गई थी। तो फिनिक्स फॉर्म की स्थापना जो किया गया था वो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी। तो हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी 1915 ईस्वी में। कब हुई थी? 1915 ईस्वी में। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किनका संबंध हमारे राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन से है। किनका? तो किसने डिजाइन किया था? तो पिंगली वेंकैया ने किया था राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है। सही क्रम कौन सा हो जाएगा? तो वैदिक संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेख में प्रयुक्त हुई थी। तो कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेख में प्रयोग हुई थी? यह हुई थी ब्राह्मी, खरोष्टी और अरमाइक, तीनों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखते हैं ये सूची 1 और सूची 2 को मिलान करने वाला है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें क्या है कि मेगास्थनीज हो जाएगा इंडिया। ठीक है, टॉलमी का हो जाएगा जियोग्राफी का, प्लिनी का हो जाएगा नेचुरल हिस्ट्री का, और हेनसॉन्ग का हो जाएगा सीयू की। यानी क्या हो जाएगा? 3 1 2 4। अब देखिए 3 1 2 4 है कहाँ। देखिए ऑप्शन नंबर सी में है 3 1 2 4। ठीक है, 3 1 2 4। ठीक है,
तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। इसके बाद हम लोग देखते हैं किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ था। तो किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ था? ये हुआ था नवपाषाण काल में। किस काल में? नवपाषाण काल में। इसके बाद देखते हैं हम लोग शेर शाह अकबर के बीच भू राजस्व प्रशासन के संबंध में कौन सा संबंधित था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह था टोडरमल। क्या हो जाएगा? टोडरमल। ठीक है। इसके बाद देखते हैं सिक्कों पर टकसाल नाम लिखवाने एवं अपनी छवि अंकित करवाने की प्रथा किसने शुरू की थी? तो यह शुरू की थी किसने? तो जहांगीर ने। किसने शुरू की थी? तो जहांगीर ने। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयालय चोल ने। किसने की थी? विजयालय चोल ने। इसके बाद देखते हैं इनमें से कौन अरावली की पहाड़ी है? तो कौन इनमें से किस राज्य में अरावली की पहाड़ी है? तो ये आपको पता होना चाहिए किस में है। तो ये है राजस्थान में। ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या नाम है? क्या नाम है इसका? गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। ठीक है। कितनी? 1722 मीटर। इसके बाद देखते हैं निम्न में से कौन सी भू आकृति का निर्माण नदी की अपरदन क्रिया द्वारा होता है? तो नदी की अपरदन क्रिया द्वारा गार्ज का निर्माण होता है। किसका? गार्ज का निर्माण। इसके बाद देखते हैं हम लोग निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो सियरा नेवदा जो है यह वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। इसके बाद देखते हैं दलहन तिलहन सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। दलहन और तिलहन में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य, तो यह हो जाएगा कौन? तो मध्य प्रदेश। इसको सोया सिटी के भी नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सोया सिटी, क्योंकि यहाँ सोयाबीन ज़्यादा होता है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से द ग्रेट स्लेव झील स्थित है। तो ग्रेट स्लेव झील कहाँ स्थित है? तो यह है कनाडा में। कहाँ स्थित है? कनाडा में। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से हम्बोल्ट जलधारा बहती है तो किस गोलार्ध में? तो हम्बोल्ट जलधारा किस गोलार्ध में बहती है? तो दक्षिणी गोलार्ध में बहती है। किस गोलार्ध में? दक्षिणी गोलार्ध में। इसके बाद देखते हैं चुस्की सागर। चुस्की सागर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो चुस्की सागर जो स्थित है यह आर्कटिक महासागर में स्थित है। कहाँ है? आर्कटिक महासागर में। ठीक है। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं सुदूर दक्षिण में स्थित लैंडलॉक्ड देश कौन है? लैंडलॉक्ड देश कौन है? यानी कि स्थलरुद्ध देश। इसका नाम क्या हो जाएगा? सी, लेसेथो। लेसेथो। ठीक है। स्थलरुद्ध देश है। इसके बाद देखते हैं किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? तो किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? तो तंजानिया में स्थित है। किस देश में है? तंजानिया में। पोलर सिल्क रोड निम्नलिखित में से कौन सा देश बना रहा है? तो पोलर सिल्क रोड कौन सा देश बना रहा है? तो ये बना रहा है कौन? चीन बना रहा है। ठीक है। चीन बना रहा है। इसके बाद देखते हैं भारत के कितने राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 34 का ऑप्शन नंबर बी, 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। कौन कौन? पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ठीक है। इसके बाद देखते हैं इको मार्क चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? तो इको मार्क चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेबल लगाने की व्यवस्था। लेबल लगाने की व्यवस्था है। इसके चिकित्सा के क्षेत्र में गोल्डन आवर इनमें से किससे संबंधित है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में जो गोल्डन आवर संबंधित है ये हो जाएगा हार्ट अटैक। ठीक है। हार्ट अटैक से संबंधित है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया है, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, तो उसे निम्न में से कौन सा रक्त दिया जाना चाहिए? आपको पता होगा कि जो ओ रक्त ग्रुप होता है, ओ ब्लड ग्रुप जिसका होता है, वो किसी को भी दिया जा सकता है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 37 का ऑप्शन नंबर डी, ओ नेगेटिव। ठीक है। ओ नेगेटिव। और ए बी है, यह कोई भी ब्लड ग्रुप रहेगा ना, यह कोई भी ब्लड ग्रुप धारण कर सकता है। मतलब जब तक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब क्या होता है? तो रक्त का दाब जो होता है वह बढ़ जाता है।
सामान्यतः देखते हैं वृद्धावस्था में बीपी जिसको बढ़ता है नहीं। इसके बाद देखते हैं हम लोग क्रोमेटोग्राफी की तकनीक। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक प्रयोग किस कार्य में होता है? तो किस कार्य में होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा द्रव मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में इसको क्या बोलते हैं? क्रोमेटोग्राफी। ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग स्तंभ बी और स्तंभ ए में इसमें उत्पाद में मिलान करने वाला है। ठीक है, मिलान करने वाला है। इसमें देखिए क्या होता है। तो फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है चींटी में। और सिट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है किसमें? तो नींबू में। और ये टार्ट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? इमली में। ठीक है, ठीक है। इसके बाद चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बी। इसके बाद देखते हैं हम लोग लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह। तो लोहा किससे प्राप्त किया जाता है? तो हेमेटाइट से। किससे प्राप्त किया जाता है? हेमेटाइट से। इसके बाद देखते हैं 1 नैनोमीटर निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10⁻7 मीटर। 10⁻7 मीटर। इसके -7 मीटर। इसके बाद देखते हैं पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। इसके बाद देखते हैं हम लोग सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है। क्यों चलना कठिन होता है? कि बर्फ में सड़क अपेक्षा घर्षण कम होता है, वहाँ फिसलन ज़्यादा होती है। घर्षण जहाँ घर्षण कम होगा वहाँ फिसलन ज़्यादा होती है। ठीक है, इसलिए वहाँ चलने में कठिनाई होती है। इसके बाद देखते हैं प्रतिरोध का मान क्या होगा यदि परिपथ में विद्युत धारा 10 एम्पियर और विभवांतर 12 वोल्ट हो। तो प्रतिरोध बराबर क्या होता है? प्रतिरोध बराबर क्या होता है? विभवांतर बटे विद्युत धारा। क्या इसका क्या हो जाएगा? तो 12/10। तो इसका क्या हो जाएगा? 1.2। ठीक, तो 1.2 देखिए कहाँ है? तो 45 का 1.2 कहाँ है? तो क्या हो जाएगा? एक 1.2 ए नंबर में है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग यदि चलती हुई वस्तु का वेग दोगुना हो जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? चलती हुई वस्तु का वेग दोगुना हो जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 गुना। ठीक, क्योंकि होता है ½ mv²। v² में क्या हो जाएगा? v इसका 2 गुना हो जाएगा, 2 से 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, तो 4 गुना हो जाएगा। इधर का ½ mv² कट जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखते हैं मृग स्थल में मृग मरीचिका उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो मृग स्थल में मृग मरीचिका उत्पन्न होने का कारण क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या हो जाएगा? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है। इसके बाद देखते हैं सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का समान तापक्रम होता है। तो सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का समान तापमान क्या होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 37 डिग्री। कितना हो जाएगा? 37 डिग्री। इसके बाद देखते हैं किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? जेट इंजन क्या कार्य करता है? रैखिक संवेग संरक्षण पर। रैखिक संवेग संरक्षण पर। इसके बाद देखते हैं फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन है? तो फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन है? इसका क्या हो जाएगा? वाटरमैन। क्या हो जाएगा? वाटरमैन। ठीक है। निम्न में से किसे भारत प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो भारत प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को। पता होगा आपको, चार्ल्स मेटकॉफ को। इसके बाद देखते हैं नौसेना विद्रोह निम्नलिखित में से किस जहाज से शुरू हुआ था? तो नौसेना विद्रोह जो हुआ था INS तलवार से। कहाँ से? HMIS तलवार से। HMIS तलवार से। ठीक है। इसके बाद देखता है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मंजरी सेना और वानर सेना का गठन कब किया गया था? तो कब किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मंजरी सेना और वानर सेना किया गया था। ठीक है। इसके बाद देखते हैं गांधी जी को किसने इस बात के लिए राजी किया कि नमक सत्याग्रह को पुरुषों तक सीमित न रखा जाए? तो किसने किया था? तो कमला देवी चट्टोपाध्याय ने किया था। किसने किया था? कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। इसके बाद हम लोग देखते हैं 1939 में सुभाष चंद्र बोस और उसके वामपंथी समर्थकों द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? ये किया गया था फॉरवर्ड ब्लॉक। कब किया गया था? फॉरवर्ड ब्लॉक
1939 में। इसके बाद देखते हैं हम लोग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने और किस वर्ष किया था? किसने किया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1925 ईस्वी में एम.एन. रॉय ने। 1925 ईस्वी में एम.एन. रॉय ने। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के संबंध में कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों की एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर आगे 100 वर्ष तक नहीं मिलेगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। क्या किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। इसके बाद पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौधरी रहमत अली ने। चौधरी रहमत अली ने। इसके बाद देखते हैं 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा रख लिया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल इंडिया होम रूल लीग ने। ऑल इंडिया होम रूल लीग ने 1920 में अपना नाम बदलकर स्वराज सभा रख लिया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ था? किस हड़प्पा स्थल से? तो रंगपुर से। किससे? रंगपुर से। इसके बाद देखते हैं वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस संस्कार से दूसरे जन्म का आरंभ माना जाता है? किस संस्कार से दूसरे जन्म का आरंभ माना जाता है? तो शिक्षा की शुरुआत के लिए उपनयन संस्कार से। शिक्षा की शुरुआत के लिए उपनयन संस्कार से। इसके बाद हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि की पूजा किस स्थान पर खोई हुई अग्रवेदी से सिद्ध होती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा से। कालीबंगा से। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से किस एक का श्रेय समुचित रूप से निम्बकाचार्य को दिया जाता है? तो निम्बकाचार्य को किसके लिए दिया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्वैतावाद के लिए। किसके लिए? द्वैतावाद के लिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान का भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 25 संबंधित है। तो अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धर्म की स्वतंत्रता से। किससे है? धर्म की स्वतंत्रता से। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में व किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भाग 2 में अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक। इसके बाद हम लोग देखते हैं कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर करने का उल्लेख भारतीय संविधान में किस अंग में है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो किस में हो जाएगा? राज्यसभा। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है? उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ठीक है। उपराष्ट्रपति। ठीक है। इसके बाद देखते हैं भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की शक्ति किसमें होती है? उच्चतम न्यायालय में, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? 18 का ऑप्शन नंबर बी, संसद। ठीक है। संसद कर सकता है। इसके बाद देखते हैं भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित करने का प्राधिकृत है? किसको? कौन कर सकता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग राज्य विधान परिषद के सदस्य का विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं कितने सदस्य? तो विधानसभा द्वारा कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 1/3। इसके बाद देखते हैं हम लोग मानव विकास सूचकांक HDI की किस अर्थशास्त्री की देन है? इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था, तो महबूल हक ने। और इसके अगर सहयोगी पूछे जाए तो कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे अमर्त्य सेन। ठीक है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित करों में से कौन सा केंद्र सरकार के लिए राजस्व का एक स्रोत नहीं है? तो कौन सा स्रोत नहीं है? तो आयकर। ठीक है। आयकर जो है राजस्व का स्रोत नहीं है। इसके बाद देखते हैं भारत में सबसे पहले किस राज्य ने मूल्यवर्धित कर लागू हुआ था? किस राज्य में सबसे पहले लागू हुआ था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा में मूल्यवर्धित कर लागू हुआ था। ठीक है। इसके बाद देखते हैं दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास का मैदान का नाम क्या है? तो दक्षिण अमेरिका यानी कि नीचे वाले साइड में, तो कौन सा होता है आपको पता होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24 का बी, ऊपर प्रेरी और नीचे पंपास। क्या हो जाएगा? नीचे पंपास होता है। प्रेरी पंपास, प्रेरी उत्तरी और पंपास नीचे में क्या होता है? दक्षिणी। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं सर्वग्राही मिट्टी के रूप में जाना जाता है किसको? सर्वग्राही मिट्टी के रूप में। तो ये किसको जानता है? लाल मिट्टी को। किसको जाना जाता है? लाल मिट्टी को। इसके बाद देखते हैं हम लोग भारत में कौन सा स्थान ज्वारीय तरंगों द्वारा उत्पादन के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है? कौन सा स्थान हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 26 का सी, कच्छ की खाड़ी। कौन सा हो जाएगा? कच्छ की खाड़ी जो है
ज्वारीय तरंग द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श स्थिति माना जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ है। तो ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ है आपको पता होना चाहिए। ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ है, तो अमेरिका नाम में ही ग्रेट है क्या। इसके बाद हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नागार्जुन सागर, जो कि कहाँ है, नागार्जुन कृष्णा नदी पर है क्या, आपको पता होगा कृष्णा नदी पर है। इसके बाद देखते हैं पूर्वी और पश्चिमी और पूर्वी घाटों का मिलन को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियों पर। कहाँ होता है, नीलगिरी की पहाड़ियों पर। इसके बाद देखते हैं शैतान का गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु घाटी किस देश में है। तो शैतान का गोल्फ कोर्स जो है कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूएसए में। कहाँ, यूएसए में। इसके बाद देखते हैं आज़ाद दस्ता का गठन स्थान और कार्य क्षेत्र का चयन करें। तो आज़ाद दस्ता कहाँ था, इसका हो जाएगा गठन नेपाल में हुआ था और कार्य क्षेत्र संपूर्ण भारत पर। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन युग सुमेलित नहीं है, प्राकृतिक धरोहर और स्थान। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 32 का एलिफेंटा गुफा है, कर्नाटक। कहाँ है ये है महाराष्ट्र में। कहाँ है, महाराष्ट्र में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं एथनोस्फीयर पृथ्वी के डैश के ऊपरी हिस्से का अत्यधिक श्यान यांत्रिक रूप से दुर्बल एवं तननीय विकासशील क्षेत्र है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रोंटियम 89। एथनोस्फीयर पृथ्वी की स्ट्रोंटियम 89 के ऊपर हिस्से का अत्यधिक श्यान रूप में दुर्बल और तननीय विकृतिशील क्षेत्र है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं विटामिन सी के विषय में सत्य कथन चुनिए। तो विटामिन सी के कौन सा कथन सत्य है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, सही है। गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, ये भी सही है। यह दूध में नहीं पाया जाता है, ये भी सही है। यह मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन है, ये गलत है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये गलत है। तो 1 2 3 सही है, 1 2 3 सी में है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख सकते हैं पायरोमीटर का मापन का प्रयोग किया जाता है। तो पायरोमीटर आपको पता होना चाहिए उच्च दाब के लिए। इसके बाद देखते हैं हम लोग 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, तो 0.0001, यानी कि पॉइंट के बाद 3 अंक, 1 2 3 अंक। ठीक है, इसके बाद देखते हैं किसी मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया दाब महत्तम होगा यदि मनुष्य एक पैरों पर खड़ा हो। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर की श्रृंखला में अभिक्रिया नियंत्रित होती है। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला में अभिक्रिया नियंत्रित होती है, यही होता है। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रित होती है, परमाणु बम में नियंत्रित नहीं होता है कि वो कितना अभिक्रिया करेगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, आपको पता होना चाहिए, आइजैक न्यूटन, जिसमें कि न्यूटन का प्रथम गति नियम, द्वितीय गति नियम, तृतीय गति नियम। ठीक है, इसके बाद देखते हैं मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष ठीक किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष किससे ठीक किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण से। क्या, किससे, अवतल दर्पण से। ये भी पूछ सकता है कि निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो प्रतिबिंब बनता है रेटिना के आगे। कहाँ बनता है, रेटिना के आगे। और ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना के आगे बनता है। ठीक है, और यही अगर दूर दृष्टि में पूछे तो रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है, रेटिना के पीछे। इसके बाद देखते हैं बैरोमीटर में पाठ्यांक अचानक गिरावट दर्शाता है। क्या दर्शाता है, तो आंधी तूफान आना। ठीक है, क्या दर्शाता है, आंधी तूफान आना। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं विद्युत मोटर में क्या होता है, तो विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। क्या बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं ब्रोमीन समान ताप पर होता है। तो ब्रोमीन समान ताप पर होता है द्रव, किस अवस्था में, द्रव अवस्था में होता है। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं सोडा वाटर बोतल की खोलने पर निकलने वाली गैस होती है। तो सोडा वाटर को कौन सी गैस निकलती है, तो CO2। कौन सी गैस निकलती है, CO2 को उच्च प्रेशर पे उसमें भरा जाता है। ठीक है, मनुष्यों में वृक्क एक भाग है। तो मनुष्य में वृक्क एक भाग है उत्सर्जन के लिए। किसके लिए, उत्सर्जन के लिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को
अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। तो कौन जैव रूपांतरण? तो एटीपी से एडीपी, एटीपी से एडीपी। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं पारिस्थितिकीय तंत्र को दो संघटक होते हैं, पारिस्थितिकीय तंत्र के दो संघटक होते हैं। तो कौन कौन? जैव और अजैव, जैव और अजैव। इसके बाद देख सकते हैं यदि जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करेगा तो क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? वह हल्का ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, हल्का ऊपर उठ जाएगा। इसके बाद सीटी स्कैन में प्रयोग किया जाता है। तो सीटी स्कैन में कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो एक्सरे। कौन सा रे? एक्सरे। इसके बाद देखते हैं विद्युत मोटर, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर कम वोल्टेज में प्रयोग किए जाने पर जल जाएगा, क्यों? क्योंकि विद्युत धारा अत्यधिक प्रवाहित होने लगेगा, विद्युत धारा अत्यधिक प्रवाहित होने लगेगा। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोगों ने देखा सेट नंबर 51 और सेट नंबर 52। बहुत जल्द हम लोग 100 सेट कंप्लीट करेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। ठीक है, चलिए धन्यवाद।